हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है फ्लेक्सिबल पेमेंट का स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसमें हम जानेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी लेयर्स रहती है, उनकी थिकनेस क्या होती है, उस पर कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं और कौन से स्टेप पहले आता है, कौन से स्टेप बाद में आता है हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन में। इसे समझने के लिए हम यूज करेंगे 3D मॉडल ताकि आप विजुअलाइजेशन में आपको हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट या कोई भी हाईवे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला प्रोसेस हमारा जो रहता है वो है लैंड एक्विजिशन का। लैंड एक्विजिशन हमें गवर्नमेंट करके देती है। जब हमारी लैंड एक्वायर हो जाती है उसके बाद उसकी ड्राइंग एंड प्लानिंग होती है। उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे आते हैं उस पे जो हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है वो है लैंड क्लीनिंग की। जो हमें लैंड एक्वायर होके मिली होती है, हो सकता है उस पे काफी ज्यादा वेजिटेशन या पेड़ पौधे उग गए हो, या हो सकता है उस पे काफी ज्यादा एंडुलेशंस हो, तो उसे हमें सबसे पहले रेक्टिफाई करना रहता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस आता है लैंड क्लीनिंग का। लैंड क्लीनिंग में कुछ इस तरीके के हमारी वेजिटेशन हो सकती है, इस पे लैंड में हमारे पॉटहोल्स और एंडुलेशंस हो सकते हैं। तो इन वेजिटेशंस को क्लीन करने के लिए हम मैनुअल लेबर भी यूज कर सकते हैं, बट अगर वेजिटेशंस काफी ज्यादा हैं या काफी बड़े पेड़ वगैरह हैं तो हम जेसीबी का भी यूज करते हैं। जेसीबी हमारा एक मशीनरी हेल्प हो जाता है, उससे हमारा लैंड क्लीनिंग का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। लैंड क्लीनिंग करने के बाद में ये जो हमारे एंडुलेशंस है, क्योंकि ये कच्चा रोड है, एक सॉइल का बना हुआ रोड है, तो इस पे हो सकते काफी सारे एंडुलेशंस हो, कहीं पे कटिंग या फिलिंग करनी पड़े। तो जहां पे हम फिलिंग करते हैं, जो हम सबग्रेड का मटेरियल उस पे यूज करके उसे कॉम्पैक्ट करके एक फ्लैट लेवल पे लाते हैं, उसे ही हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। एम्बैंकमेंट और सबग्रेड दोनों एक अलग चीज होती है। जो रोड हमें मिली होती है उसे हम जब फ्लैट करते हैं, जहां पे कटिंग फिलिंग करके, उसे हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है सबग्रेड की लेयर, जो हमारी सबसे पहली लेयर होती है। सबग्रेड की लेयर हमारी सबसे मोटी लेयर रहती है। इसका एटलीस्ट इस ड्राइंग के हिसाब से हम 500 mm थिकनेस लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें रहता है हमें सबग्रेड का मटेरियल लाना रहता है। सबग्रेड का मटेरियल हमारा जनरली ट्रिपर या हाइवा में आता है। हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन मशीन्स का नाम क्या है, जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका एक्चुअल साइट पे नाम क्या है, क्योंकि जब हम इसका बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे तो उसमें हाइवा और टिपर के नाम से ही बिल ऑफ क्वांटिटी हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल अराइव होता है ट्रिपर या हाइवा में, उसे हम साइट पे डंप करते हैं। डंप करने के बाद जो हमारा सबग्रेड की डंपिंग हुई, ये जो डंप्ड मटेरियल होता है इसे हम इवन लेयर में स्प्रेड करते हैं। इसमें हमारी मदद करता है ये रोड ग्रेडर। ये रोड ग्रेडर इवनली इस मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलता है। रोड ग्रेडर कुछ इस तरीके से इस मटेरियल को स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है सबग्रेड कॉम्पैक्शन का। कॉम्पैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। अगर हम सबग्रेड को कॉम्पैक्ट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो सबग्रेड मटेरियल है वो काफी ज्यादा लूज होता है। कॉम्पैक्ट करने से वो एक हमें हार्ड स्टेटा प्रोवाइड करता है। अगर वो हम प्रॉपर परसेंटेज तक अगर उसे हम कॉम्पैक्ट नहीं करें तो हमारी जो व्हीकल्स या कमर्शियल ट्रक्स या जो भी हमारी कार्स व्हीकल्स इस रोड के ऊपर रन करने वाली, उसका लोड इवनली ट्रांसफर नहीं होगा और वो उस हाईवे का लाइफ स्पैन काफी कम हो जाता है। तो इसे काफी अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करना रहता है। कॉम्पैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर कुछ इस तरीके का होता है, ये वाइब्रेट करते हुए इसे कॉम्पैक्ट करते हुए चलता है। वाइब्रेटरी रोलर जब हमारा कॉम्पैक्ट करता है सबग्रेड को, सबग्रेड का हमारी कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हमारी ड्राइंग्स पे दी हुई रहती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे सबग्रेड का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 500 mm इसकी थिकनेस है। साथ में जो टॉलरेंस है, जो टॉलरेंस हमें दी हुई है ±20 mm, टॉलरेंस हम उसे कहते हैं। अगर हमारा 500 mm थिकनेस हमें सबग्रेड प्रोवाइड करना है, बट हम अगर 510 520 भी प्रोवाइड कर रहे हैं या 490 या 480 mm भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अप टू ±20 mm टॉलरेंस हम इस पे लेकर चलते हैं। इतनी बफरिंग हमें लेके चलनी रहती, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हमारा चलता है यहाँ पे। और जो इसका कॉम्पैक्शन का परसेंटेज है, हमें इसे एटलीस्ट 97% कॉम्पैक्ट करना रहता है। साथ में इसकी जो CBR वैल्यू रहती है वो अबव 5% रखनी होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है GSB की लेयर। GSB की लेयर जिसे हम ग्रैन्युलर सब बेस कहते हैं। इसकी लेयर हम सबसे पहले जैसे कि ट्रिपर या हाइवा से डंप करेंगे। डंप करने के बाद में GSB हमारा स्प्रेड होगा। रोड स्प्रेडर की मदद से ये मटेरियल पूरा हम इवनली स्प्रेड करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं GSB स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड करने के बाद सेम प्रोसेस हमारा आ जाता है, वो है कॉम्पैक्शन का। यहाँ पे आप वाइब्रेटरी रोलर की मदद से यहाँ पे हम इसे कॉम्पैक्ट करेंगे। जो हमारा वाइब्रेटरी रोलर है, ये जो लोड ट्रांसफर कर रहा है वो 80 to 110 किलो न्यूटन तक होना ही चाहिए। और साथ ही साथ इसकी जो स्पीड रहेगी ये 5 किलोमीटर पर आवर
आवर की रहेगी, ना इससे कम रहेगी ना इससे ज्यादा। 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पेसिफिकेशन हमें दी हुई है, उससे ही प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा। जो हमारी जीएसबी की लेयर है उस पे जो हमारा एग्रीगेट यूज हुआ है उसका मैक्सिमम साइज हमें 75 mm दिया हुआ है। साथ ही साथ में इसकी जो थिकनेस है, इस लेयर की थिकनेस हमारी 150 mm रहेगी। इस पूरे हाईवे कंस्ट्रक्शन में, इस पूरे प्रोसेस में सबसे मोटी लेयर हमारी रहेगी सबग्रेड की। उसके बाद में हमारा आता है जीएसबी जो है 150 mm, और इसका टॉलरेंस सेम ±6 mm। टॉलरेंस जैसा मैंने आपको बताया, हम 6 mm ज्यादा या 6 mm कम ले सकते हैं, ये हमें अलाउड है, परमिसिबल है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर आती है जीएसबी के बाद जो हमारी लेयर आती है वो है WMM की, जिसका फुल फॉर्म है वेट मिक्स मैकेडम। इसमें जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं इसमें रहता है स्टोन एग्रीगेट, साथ में स्टोन चिप्स रहते हैं, साथ साथ स्टोन डस्ट। ये तीनों का जो मिक्सचर रहता है उससे हम वेट मिक्स मैकेडम बनता है। साथ ही साथ इसमें हम मॉइस्चर भी डालते हैं, इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है वेट मिक्स मैकेडम। वेट मिक्स मैकेडम का जो हमारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हम 53 mm लेकर चलेंगे, साथ ही साथ मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 75 माइक्रोन का रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी इसके बाद लेयर आती, जो हमारी सेकंड लास्ट लेयर है वो है डीबीएम की, जो कि फुल फॉर्म है जिसका डेंस बिटुमिन मैकेडम। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। डेंस बिटुमिन मैकेडम में पहले मटेरियल आएगा आपका, मटेरियल आने के बाद में उसे स्प्रेड किया जाएगा, और इसमें जो एग्रीगेट की हमारी मैक्सिमम साइज रहेगी वो है 26.5 mm की। अब डीबीएम का और हमारे जीएसबी या WMM में क्या फर्क है? डीबीएम में यहाँ पे हमारा बिटुमिन इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिटुमिन हमारा एग्रीगेट में मिलकर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हम ले कर रहे हैं। अभी तक की जो पिछली लेयर्स थी डीबीएम की पहले, उसमें हमने बिटुमिन ऐड नहीं किया था। साथ ही साथ इसमें जो बिटुमिन हम यूज कर रहे हैं उसका लेइंग टेम्परेचर परफेक्ट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम VG30 जो कि है विस्कोसिटी ग्रेड, हमारी बिटुमिन का जो विस्कोसिटी ग्रेड होता है, अगर हम VG30 या VG40 यूज कर रहे हैं तो उसका लेइंग टेम्परेचर एटलीस्ट 140 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक रखना हमें पड़ेगा। डीबीएम के बाद हमारी जो लास्ट लेयर आती है वो BC की, मतलब कि बिटुमिन कंक्रीट। बिटुमिन कंक्रीट हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की लास्ट लेयर रहती है। इसका जो हमने स्पेसिफिकेशन हमें दी हुई है वो है इसका लेइंग टेम्परेचर 120 टू 160 डिग्री रहता है, और साथ ही साथ ये जो लेयर है हमारी, ये सबसे पतली लेयर रहती है। सबसे मोटी लेयर हमारी सबग्रेड की रहती है 500 mm थिकनेस की, और सबसे पतली लेयर हमारी रहती है बिटुमिन कंक्रीट की जो है 25 mm की। इसके बाद एक फाइनल कोटिंग हमारी बच जाती है, वो है हमारी टैग कोट की। टैग कोट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि इसमें कोई भी गैपिंग हो तो वो अच्छी तरीके से सील हो जाए, और अगर हम टैग कोट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो हमारा बारिश से वाटर आ रहा है तो वो बारिश का पानी अंदर ना जाए और हमारी पेवमेंट को खराब ना करे। जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट रहती है उसको सबसे ज्यादा नुकसान वाटर पहुंचाती है। जो बारिश की पानी है वो तभी पहुंचा पाएगी जब वो इसके अंदर पोरस होगा तो पानी अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से ये उखड़ने लगेगा, ये फैलने लगेगा। तो इससे बचने के लिए ही हम सील कोट प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गई हमारी लेयर्स की बात। हमने रोड तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हमने जाना कौन कौन सा लेयर आएंगी और कौन कौन सी लेयर्स में कौन कौन सी मटेरियल यूज होंगी, क्या क्या उनकी साइज रहेगी। सबसे पहले हमने सबग्रेड की लेयर डाली, सबग्रेड के बाद हमने जीएसबी की लेयर डाली, जीएसबी के बाद हमने WMM की लेयर डाली, WMM के बाद हमने DBM की लेयर डाली, और DBM के बाद लास्ट में हमने बिटुमिन कंक्रीट की लेयर डाली। अब आते हैं हम इसके शोल्डर की तरफ। दोनों ही तरफ हर एक फ्लेक्सिबल पेमेंट के राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड हमें शोल्डर प्रोवाइड करना रहता है। शोल्डर का मेन पर्पस रहता है एक इमरजेंसी लेन के हिसाब से वर्क करना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी कहीं पे खराब हो जाती है या आपकी गाड़ी पे कोई मेंटेनेंस आ जाता है तो मेन हाईवे में खड़े होकर उसे रिपेयर नहीं करेंगे, उसे आपको शोल्डर तक लाना पड़ेगा। और जो हमारा पेव शोल्डर है, पेव शोल्डर का मतलब रहता है ये उसी मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल से हमारा रोड बना है। अगर यहाँ पे हमने बिटुमिन का रोड बनाया है तो हमारा पेव शोल्डर भी बिटुमिन का ही बनेगा। उसके बाद आता है हमारा अर्थन शोल्डर। अर्थन शोल्डर जनरली हम 1 मीटर विड्थ का प्रोवाइड करते हैं। अर्थन का मतलब रहता है अर्थ के मटेरियल से बना। तो यहाँ पे जब हम मिट्टी का या मुरुम जैसी मटेरियल का हम यहाँ पे शोल्डर प्रोवाइड करते हैं तो उसे ही हम अर्थन शोल्डर कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से लेयर्स रहती है। सबसे पहला हमारा लेयर है सबग्रेड की। सबग्रेड की सबसे मोटी लेयर है हमारी 500 mm और सबसे पतली लेयर है हमारी 25 mm की बिटुमिन कंक्रीट की। सबग्रेड के बाद आया हमारा जीएसबी जो है ग्रेनुलर सब बेस। उसके बाद हमारा लेयर आया 150 mm का वेट मिक्स मैकेडम। वेट मिक्स मैकेडम के बाद हमारी आई डीबीएम की लेयर, डीबीएम जिसे हम कहते हैं डेंस बिटुमिन कंक्रीट। और लास्ट में आया हमारा
बिटुमिन कंक्रीट की लेयर और लास्ट में हमने एक कोटिंग की जिसे हम सील कोट कहते हैं। अच्छा, तो इसमें इंटरव्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है वो है कि पेव शोल्डर और अर्थन शोल्डर में डिफरेंस क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अर्थन शोल्डर हम जिसमें हम मिट्टी से, हम मुरुम जैसे मटेरियल से हम अर्थन शोल्डर बनाते हैं और साथ में पेव शोल्डर उसी मटेरियल से बनता है जिससे हमारा मेन कैरियज वे बन रहा है। तो ये दो उसमें डिफरेंस होते हैं। और इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सबग्रेड और WMM में क्या डिफरेंस है, या वो पूछ सकते हैं कि सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है, या वो पूछ सकते हैं कि कितने सारे लेयर्स होते हैं। तो हमारे मेनली सबग्रेड की लेयर होती है, GSB की लेयर होती है, फिर उसके बाद में WMM की लेयर होती है, उसके DBM की लेयर होती है, लास्ट में हमारी बिटुमिन कंक्रीट की लेयर होती है। साथ में आपसे ये भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सबग्रेड और एम्बैंकमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आप अगर इसे जानेंगे, अगर आपको ये पता होगा तो आप वो इंटरव्यू काफी इजीली क्लियर कर लेंगे। अगर आप इसी तरह की कोई और वीडियो चाहते हैं हाईवे से रिलेटेड या ब्रिज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में हमें सजेशंस दे सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक वो वीडियो पहुंचाने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।